दोस्तों 50% गलती भारत की और 50% गलती अमेरिका की है कि आज पाकिस्तान अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स लेकर बैठा है। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में आ चुका है कि वो कभी भी किसी को भी इस परमाणु बम को बनाने के लिए रेसिपी दे सकता है। जी हाँ, बड़ी आसानी से पाकिस्तान अपने सभी दुश्मनों के दुश्मनों को एटलीस्ट डर्टी बम बनाने की तकनीक तो दे ही सकता है। ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है इस समय, और यही परेशानी इस समय पूरी दुनिया के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रही है। अभी कुछ ही समय पहले जब जो बाइडेन ने ये कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था। वो इसी वजह से कहा क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया के विनाश के लिए जो चीजें जरूरी है इस समय वो सारी की सारी आ चुकी है। और इस समय अगर पाकिस्तान की स्थिति देखी जाए तो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि सीरिया में क्या चल रहा है, लीबिया में क्या चल रहा है, लेबनान में कैसी स्थिति है। एग्जैक्टली वही सारी स्थितियां पाकिस्तान में बिल्कुल होने ही वाली है। यानी वो सारी स्थिति पाकिस्तान में क्रिएट हो उससे पहले का जितना भी रोड मैप था वो खुद पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है। तो बस अब केवल बर्बादी की तरफ आखिरी कदम बढ़ाना है, बाकी वो पूरा रास्ता बर्बादी वाला तय कर चुके हैं। अब दोस्तों हुआ ये कि कुछ ही समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2020 की बात है, जब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था उस समय अमेरिका को इसकी जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने उसे नहीं रोका। बना लेने के बाद प्रतिबंध जरूर मढ़ दिए भारत की तरह, क्योंकि भारत के ऊपर भी मढ़ने थे, लेकिन स्पेशली भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को मजबूत होने दिया और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने दिए। और सोचिए आज वो कितनी ज्यादा खतरनाक चीज बन चुका है। इसी तरह की चीजें इराक में भी हो रही थी। जब सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था उस समय अमेरिका को जानकारी थी और अमेरिका ने बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को सहयोग दिया था। इसी बात को लेकर उसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। लेकिन इजराइल शुरू से कॉन्शियस रहा है। इजराइल को पता है कि अगर सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो गया तो उसका पहला निशाना इजराइल ही होगा। इस वजह से इजराइल ने साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करते हुए फाइनली सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था उस समय भारत को भी इजराइल ने कहा था कि चलिए हम आपकी मदद करते हैं और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो गया तो भारत इजराइल दोनों की गर्दनें यहाँ पर फंस सकती है। अभी आज की ही स्थिति देखिए कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। अगर किसी तरह का कोई युद्ध हो जाता है भारत के साथ और वो युद्ध मान लीजिए 1 महीना चलता है, तो वो 1 महीना पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा? उसके पास अन्य कोई चारा नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा, क्योंकि उसकी वायुसेना में जितने भी फाइटर जेट वगैरह हैं वो बड़ी मुश्किल से 2 सप्ताह सर्वाइव कर सकेंगे। गोला बारूद का जितना स्टॉक है वो भी 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं चल सकता। उसके बाद युद्ध में होगा क्या? तो इसके लिए उसके पास आखिरी चारा बचेगा न्यूक्लियर वेपन्स। सोचिए अगर अभी रशिया के पास ही सारा कुछ चीजें खत्म हो जाती तो केवल न्यूक्लियर वेपन्स ही बचते जलाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति पाकिस्तान की आ चुकी है। अभी इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक शोध किया गया है, और ये शोध जिस संस्था ने किया है ये पाकिस्तान की आर्मी को समर्पित है। यानी पाकिस्तान आर्मी की ही एक विंग है जो कि रिसर्च का काम करती है। उसने कुछ संभावनाओं के ऊपर प्रकाश डाला है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुच्छेद 370 जो 2019 में हटाया गया, इसके बाद जिस हिसाब से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में भारत वैसा ही कर रहा है जैसे कि इजराइल अपने यहाँ पर करता है। दरअसल इजराइल ने वेस्ट बैंक का इलाका कब्जाया। किससे कब्जाया? फिलिस्तीनियों ने। लेकिन वहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन इस्लामिक थी, तो इजराइल ने किया ये कि वहां की डेमोग्राफी को तोड़ने के लिए जूइश पीपल को भी वहां पर बसाना शुरू कर दिया, ताकि 50% ये 50% वो, इस तरह से एक डेमोग्राफी मेंटेन की जा सके। अब हम सभी जानते हैं कि जब से भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया है कश्मीर से, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी भारत का व्यक्ति बड़ी आसानी से जमीनें खरीद सकता है। इसी के साथ साथ कई सारे गैर मुस्लिम लोग भी जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में रह रहे थे और दशकों से अपनी नागरिकता के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे। अब उन्हें भी वहां पर नागरिकता मिलना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो इस वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी है उसके ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ना है। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता। पाकिस्तान को पता है कि अगर यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई और दोनों ही समुदाय अगर 50-50 के रेशियो में आ जाते हैं, फिर कश्मीर के ऊपर हाथ रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो वो इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है और इस वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आह्वान कर रहा है कि इसे रोकिए। और आगे इस तरह की चीजें भारत लगातार न कर पाए, इस वजह से आर्टिकल 370 को दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इम्पोज करवाई है। इस तरह की चीजें यहाँ पर इस शोध में कही गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता रहेगा और इन फ्यूचर किसी तरह का कोई युद्ध भी हो सकता है। और अगर कोई युद्ध होता है तो नतीजे परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते हैं।
यानी हमेशा की तरह इन्होंने न्यूक्लियर धमकी देने की यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सोचिए कि अगर उस समय अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकता, या फिर जब इजराइल ने भारत को ऑफर दिया था कि चलिए हम आपकी मदद करते हैं, हम अपने वेपन्स, अपने पायलट्स वगैरह सब कुछ आपको देते हैं, हम लोग मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर देते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, जैसा कि इराक में किया गया। अगर उस समय भारत ने इजराइल की बात मान ली होती और भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका होता, तो आज सोचिए पाकिस्तान एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। हम लोग अर्ली मॉर्निंग जब ब्रश करने के बाद कुल्ला वगैरह करते ना, और ये बॉर्डर तक अगर पानी भेज देते हम लोग, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती, ये स्थिति होती उसके बाद। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक्चुअली। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।